Start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all good. Welcome to Women from Deck. Today is the fourth session of Flutter development, and the topic is navigation and state in Flutter and state management with To Do app. In this session, we will give you a foundation to create the smart and interactive apps. So, what are you waiting for? Without further ado, I would like to invite my mentor, Ma'am Sabine Ahmed. Assalamu Assalamualaikum. alaikum. Walaikum assalam. वालेकुम सलाम. How are you? I'm good. आप सब कैसे हैं? We all fine. So over to you, ma'am. ठीक है. ओके, अगेन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ. अच्छा, कल हम लोगों ने ये वाली यूआई बनाई थी और आज का काम सिंपल सी यूआई थी. तो सिंपल से हम लोगों ने विजेट्स यूज़ किए थे और उनको सारों को यूज़ करके हम लोगों ने यूआई बनाई. आज का काम हमारा नेविगेशन का है. वैसे नेविगेशन हम लोगों ने आई थिंक सो सेकेंड सेशन में भी थोड़ी सी यूज़ की थी, लेकिन आज हम नेविगेशन और स्टेट मैनेजमेंट को पढ़ेंगे. तो वैसे तो स्टेट मैनेजमेंट तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई है, और लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग इस 1 घंटे के अंदर उसे कंप्लीट कर लें. काफ़ी हद तक पूरा तो नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाए. सो पहले नेविगेशन देख लेते हैं कि नेविगेशन होती क्या है. एज द नेम इज लाइक शोइंग के हम लोगों ने इसमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करना है. लाइक इसके है कि मैं अभी इसी की बात करूँ तो मैं इस वाले कार्ड पे भी नेविगेशन लगा सकती हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे एक ऐसी स्क्रीन पे लेके जाए जो जहाँ पे सारे के सारे खाने वाली चीज़ें शो हो रही हूँ. मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे ऐसे ही नेविगेशन मुझे ये जो कार्ड ऐसी जगह ऐसी स्क्रीन पे नेविगेट करके ले जाए जहाँ पे मुझे ये इस तरह के ग्राफिक्स शो हो. या इस कार्ड पे मैं लगा सकती हूँ कि मुझे ऐसे ही स्क्रीन पे लेके जाओ जहाँ पे मुझे नेचर के सीन्स शो हों या वो वाले इमेज शो हों. तो ये बेसिकली नेविगेशन का काम है. ये यहाँ पे नेविगेशन ऐड कर सकती हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ वैसे तो मुझे वो यहाँ पे ड्रॉर दिखाए और यहाँ पे ड्रॉर के अंदर मैं और बहुत सी चीज़ें ऐड करूँ. हम लोगों ने ऐड नहीं किया हुआ ड्रॉर के. उस ड्रॉर के अंदर अगर आप लोगों ने वो देखा हो व्हाट्सएप की ही बात कर ले, तो जब हम उस पर चैट पे क्लिक करते हैं तो वो हमें उस अपनी हमारी चैट बॉक्स के अंदर ले जाता है, इनबॉक्स के अंदर ले जाता है. वो एक्चुअली में नेविगेशन नहीं है कि वो हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे लेके जा रहा है. हम जब नीचे अपडेट या स्टेटस वगैरह पे या कम्युनिटी पे क्लिक करते हैं तो वो हमें नेविगेट करके उस स्क्रीन पे ले जाता है. तो बेसिकली नेविगेशन क्या है कि हम लोगों ने स्क्रीन्स के दरमियान में नेविगेट करना है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना. अब मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा आसान और मैं जिस चीज़ से ज़्यादा यूज़ टू होगी हुई हूँ वो है नेविगेशन डॉट पुश, सॉरी नेविगेटर डॉट पुश या नेविगेटर डॉट पॉप वगैरह. तो एक और तरीका है, राउट्स यूज़ करते हैं इसमें, वो भी हम लोग देखेंगे. लेकिन आई थिंक हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने वो भी देखने हैं स्टेट मैनेजमेंट. तो मैं सिंपल सा नेविगेशन जो कि एज अ बिगिनर आप लोगों के लिए सही रहेगी क्योंकि ये आपका फोर्थ डे आई थिंक सो सेशन का, थर्ड डे है सेशन का. तो उस पर मैं पूरा आउट्स नहीं करवाऊंगी. सो वी विल यूज नेविगेटर डॉट पुश टू नेविगेट बिटवीन स्क्रीन्स. और आज हम लोग एक मेन डार्ट के अलावा स्क्रीन्स बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि कैसे हम लोग मोर देन वन फाइल के अंदर काम कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोग मेन डार्ट के अंदर अपनी मेन फाइल के अंदर ही काम कर रहे थे. अब हम लोगों ने एक सेपरेट फाइल कैसे बनानी है. अब यहाँ पे जाना है. पहले हम लोग ए सेट जो ये डायरेक्टरी हम लोग बनाई थी वो हम लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट सॉरी रूट डायरेक्टरी में बनाई थी. अब अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई न्यू स्क्रीन बनाए कि न्यू फाइल बनाए तो वो हम क्या करेंगे, लिब पे जाएंगे अपनी लाइब्रेरी पे. उस पर लेफ्ट क्लिक करने से हमारे पास ये पूरा का पूरा हमारे पास ये डायलॉग शो होगा, डायलॉग बुक शो होगा. उस पर आपने जाना है डॉट फाइल बनानी है. इसका नाम रखेंगे हम लोग स्क्रीन वन.
फिर इसी के अंदर हम लोग करेंगे न्यू स्टार्ट फाइल, और यहाँ पे हम इसको सेकंड स्क्रीन कह देते हैं। अच्छा, अब मेन डार्ट, वैसे तो ये दोनों काम जो मैंने अभी सेकंड स्क्रीन और फर्स्ट स्क्रीन बनाई है वो इस मेन डार्ट के अंदर भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी होम पेज की, वैसे मैं इसके अंदर बना सकती हूँ। लेकिन जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो हमारे इतना आसान नहीं होगा एक ही फाइल के अंदर मैनेज करना। और वैसे भी हमारे पास एक इसमें कंसेप्ट होता है कंटेक्स्ट का। वो क्या करता है, वो हमें विजिट ट्री के अंदर हमारे विजिट की लोकेशन बताता है, वो कि हमारा विजिट एक्चुअली में उस ट्री के अंदर कहाँ पे पड़ा है। तो अगर हम सारा का सारा कुछ मेन फाइल के अंदर ही करेंगे, इस मेन डार्ट के अंदर, और वो 1000+ लाइन्स, 2000, 5000 लाइन्स की हमारी ऐप बन रही है, वो सारे के सारे इसी के अंदर होगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट का इशू आ जाता है। तो और इतना आसान भी नहीं होता, मैनेज करना आसान नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सेपरेट फाइल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन 1 पे जाएंगे हम ऐसे। और एक और छोटी सी टिप, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका नाम चेंज करूँ, तो मैं क्या लेफ्ट क्लिक करके न्यू पे, तो न्यू पे नहीं, रीफैक्टर पे जाऊँगी और इसको मैं रीनेम कर सकती हूँ। मुझे इसका नाम नहीं पसंद आया, पसंद नहीं, सही नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट अंडरस्कोर के साथ हम लोग ये करेंगे रिफैक्टर, और ये हमारा नाम चेंज होता है। अच्छा, यहाँ पे वही स्टेटलेस, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपनी अपनी मेन फाइल इंपोर्ट कर लेंगे। स्टेटलेस से स्टेटफुल विजिट, और यहाँ पे मैं सिर्फ फर्स्ट लिखूंगी, कोशिश करने की वही नाम हो। ये अब हमारी एक क्लास बन गई है, इसके अंदर मैंने क्या करना है, स्कैफोल्ड एज यूजुअल सॉरी स्कैफोल्ड, और इसके अंदर मैं ऐप बार में लिखती हूँ ताकि हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। ऐप बार टाइटल टेक्स्ट, टेक्स्ट विजिट यूज करेंगे और उसमें लिखेंगे माय फर्स्ट स्क्रीन, माय फर्स्ट। और इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करें, हम लोग, मैं भी नहीं कर रही। स्ट्रेट बोर्ड क्योंकि नाम चेंज है, सेकेंड स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगा। स्कैफोल्ड, अबार्ट, और यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्क्रीन। तो इसको कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, कलर्स देते हैं हम लोग इसे, कलर्स डॉट ग्रे, एंटर टाइटल, it will extract head, एंटर टाइटल, एंटर टाइटल, और यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड कलर, कलर्स। अच्छा, अब हमने जाना है मेन पे, और इस होम पेज की जगह इसको कमेंट कर देते हैं, रिकॉर्ड। और यहाँ पे हम लोग न्यू क्लास बनाते हैं अपनी स्टेटफुल या स्टेटलेस होम पेज, होम स्क्रीन की, हमारी मेन स्क्रीन होगी। और यहाँ से हम लोगों ने उस स्क्रीन को कॉल करना है जो हम लोग शो कराना चाहते हैं। अब होम स्क्रीन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लोग एक बटन ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम लोग नेविगेशन ऐड करेंगे ताकि हमारा नेविगेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड,
डेफर ऐप बार, और यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट, यहाँ पे वेलकम, और यहाँ पे इसकी बॉडी में हम लोग ऐड करने वाले हैं अपना एक बटन सेंटर, सॉरी चाइल्ड, सेंटर में आ जाएगा हमारे पास चाइल्ड, एक टेक्स्ट बटन। अब इसके अंदर खुद इन्होंने प्रॉपर्टी दे दी ऑन प्रेस। अब ये कि मैं उस बटन पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, अब है कि ये फंक्शन है जो कि कॉल होगा, इसके अंदर हम लोग नेविगेशन चाइल्ड करते हैं, टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, गो टू नेक्स्ट टू। अच्छा, यहाँ पे हम लोग नेविगेशन ऐड करने वाले हैं। नेविगेशन कैसे, नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा जो कि हमें हमारे विजिट ट्री में हमारी उसकी लोकेशन बताता है हमारे विजिट। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इस क्लास का नाम दे देना, और यहाँ पे हम उस क्लास को एक्चुअली में कॉल कर रहे हैं फर्स्ट स्क्रीन, यहाँ पे सेमीकोलन, दैट्स इट। ठीक है, सेंटर टाइटल करते हैं। क्या होगा, मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो मुझे माय फर्स्ट स्क्रीन, पहली स्क्रीन पे ले गया। अब यहाँ पे अब ऐसा करते हैं, हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं वाला दूसरा जो कंसेप्ट है। ऐप बार की एक प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने देखी थी लीडिंग वाली, उसमें क्या आएगा, हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं इसमें, इसमें हम लोग टेक्स्ट बटन ऐड करेंगे और ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आ जाएगा आइकन, आइकन में हम लोग आइकन्स डॉट, यहाँ पे एरो बैक आ जाता है, एरो बैक, और ऑन प्रेस पे क्या होना है, नेविगेटर डॉट पॉप, और यहाँ पे क्या होगा, ये मुझे वापस ले जाएगा जहाँ से हम लोग आए थे। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है जो सबसे बेसिक, जो सब, इसके अलावा हमारे पास पॉप के अलावा नेविगेटर डॉट पुश नेम यूज होता है पुश के लिए, उसमें हम लोगों ने अगर कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह पास करना होता है तब हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन के अंदर, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, इसको रैप करते हैं कॉलम से, और टेक्स्ट बटन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी से ये डबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कॉलम रिमूव करते हैं इस विजेट को, और मुझे लग गया हाँ, कॉलम कंटेनर रिमूव करना है, नो दैट्स कंट्रोल से। अच्छा, क्रॉस डॉट सेंटर, आप ये करेंगे कंट्रोल डी, कंट्रोल एस,
और यहाँ पे हम फर्स्ट स्क्रीन की जगह सेकंड स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पे उसकी हम लोगों ने इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, हम लोग उस क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। गो टू सेकंड स्क्रीन। अब ये सेकंड स्क्रीन पे क्लिक करूंगी, ये मुझे दूसरी स्क्रीन पे ले जाएगा, इस पे बैक पे, और यहाँ पे गो टू फर्स्ट स्क्रीन, तो ये हो जाएगा। अच्छा, हमारे सेकंड आज का काम क्या था, हम लोगों ने स्टेट मैनेजमेंट पढ़नी। स्टेटलेस और स्टेट फुल का हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। स्टेट एक्चुअली में डेटा को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास काउंटर ऐप नहीं है, यहाँ पे एक हमारे पास यूज होता है सेट स्टेट विजिट। विजिट नहीं, एक फंक्शन होता है, उसका क्या काम होता है, वो जिस भी फंक्शन, अब मैं इसके अंदर भी कॉल करूँ ना ऐसे, सेट सेट स्टेट, और यहाँ पे प्रिंट कराऊँ मैं फर्स्ट बटन प्रेस्ड। अच्छा, जिनके यहाँ पे ये मैं हम यूज कहाँ पे करते हैं, मतलब जहाँ ये अमूमन ऑन टैप, ऑन प्रेस, ऑन डबल टैप, ऑन लॉन्ग टैप, इस तरह के फंक्शंस के अंदर यूज होता है कि जहाँ पे हम लोग कोई जस्ट डेट एक्शन ऐड करना चाहते हैं कि उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, या फिर चेंज, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी यूआई में कोई चेंज आया है, हमारे ऐप में कोई चेंज आया, तो हम लोग तब सेट स्टेट यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जब इस अपने फर्स्ट बटन पे क्लिक करूंगी इस पे, तो क्या होगा कि ये जो सेट स्टेट है, ये मेरी इस बिल्ड को, मेरी जो यूआई है उसको पूरे के पूरे को चेंज कर देगा। मैं जितनी दफा इस बटन को क्लिक करूंगी, ये उतनी दफा मेरी पूरी यूआई को चेंज करेगा, पूरे विजिट को चेंज कर देगा। अब इससे क्या होता है कि, लेकिन मैं तो सिर्फ एक विजिट को चेंज कर रही हूँ, मैंने सिर्फ इस बटन पे क्लिक किया, लेकिन वो पूरी की पूरी ऐप को क्यों चेंज कर रहा है, वेलकम को भी चेंज कर देगा, अपडेट करेगा, हालांकि मैंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन बैकएंड पे कोई ना कोई चेंज हो रहा है। अब उससे क्या होता है, और ऐप है, मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ा कॉस्टली है, रैम पे हमें इसके लिए रैम क्यों ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ये बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है। तो इतनी दफ़ा एक ही ऐप, सिर्फ एक बटन को मैं प्रेस कर रही हूँ, बहुत दफ़ा वो जो है यहाँ पे इसके में टर्मिनल में शो हो रहा होगा, नहीं हो शो, अच्छा, वो हर दफ़ा बिल्ड हो रही है, हर दफ़ा मेमोरी ले रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे, जब हम लोग अपनी एक बटन प्रेस करने पे सेट स्टेट लगाई है, मैंने इस पर सेट स्टेट लगाई है, मैं वेलकम पे सेट स्टेट लगा रही हूँ, मैंने यहाँ पे इमेज ऐड किया, मैं उस पर सेट स्टेट लगा रही हूँ, तब कुछ सोचेंगे कितनी ज़्यादा मेमोरी यूज होगी। मतलब 4 सेट स्टेट लगा दिए, 4 और 4 दफ़ा सिर्फ एक चीज़ पे क्लिक करने से मेरी यूआई है वो जो है वो रीबिल्ड हो रही है, चेंज हो रही है, तो मेरी मेमोरी पे क्या असर पड़ेगा, अच्छा खासी मेमोरी ये ले लेंगे। तो उसके लिए एक कंसेप्ट यूज होता है प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर का काम क्या है, प्रोवाइडर ने क्या करना है, वो एक रिप्लेसमेंट, सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, स्टेट मैनेजमेंट, एज द नेम इज शोइंग कि हम लोगों ने अपनी स्टेट मैनेज करनी है। अच्छा, स्टेट मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने सारी अपनी स्टेट को, इसी स्टेट को जो स्टेट डेटा को कहते हैं, हमने उसको मैनेज करना है। हम लोगों ने अब ज़्यादा रैम नहीं लेने देनी इसे, और सारा का सारा सब वी हैव टू मैनेज अपना सारा का सारा डेटा। तो क्या करना है कि अब स्टेट मैनेजमेंट बहुत तरह की है, हम लोग उसमें प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं, गेटएक्स होता है, रिवर पोर्ट होता है, और ब्लॉक होता है। मैंने प्रोवाइडर किया हुआ है क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ, एब्सोल्यूट बिगनर नहीं हूँ फिर भी, लेकिन बिगनर हूँ, और बिगनर के लिए आई थिंक सो कि प्रोवाइडर इज द बेस्ट ऑप्शन, तो मैं प्रोवाइडर ही कर रही हूँ। तो उसके वो ऐड करेंगे, वो हम लोग यूज़ करते हैं सेट स्टेट की जगह। अब ये है कि देखिए, हमें कोई एक ऐसी चीज़ है जो के चाहिए है,
मोर देन वन विजिट में मुझे कोई एक चीज़ चाहिए, लाइक एक है इमेज। इमेज की एग्जांपल दे देती हूँ कि एक इमेज है मुझे ऐप बार में भी चाहिए, एक इमेज है वो मुझे स्क्रीन से पास करके अगली स्क्रीन पे जाके मुझे वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर शो करानी है, वही प्रोफाइल पिक्चर जो ऐप बार में शो हो रही है वो नेक्स्ट स्क्रीन पे शो करानी है, फिर वही पिक मुझे किसी और स्क्रीन पे भी शो करवानी है। ठीक है। तो अब मुझे एक ही विजिट एक ही चीज मोर देन वन विजिट में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं हर दफा सेट स्टेट ऐड करूंगी उसमें मैं, और मुझे उसमें हर दफा वो ही हर दफा वो कॉल करना पड़ेगा, और मेरी मेमोरी लगेगी, मेरा कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, मैं मेसी कोड और कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास नहीं कर सकती कि मैंने स्क्रीन के अंदर, मैंने मेन के अंदर वो इमेज लिया और मैं उसको फर्स्ट स्क्रीन में भी पास करूँ, मैं उसे सेकंड स्क्रीन में भी पास करूँ। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक बिल्कुल सेपरेट क्लास बना लेते हैं प्रोवाइडर की। अब हम लोग सारा का सारा डेटा अपना उस प्रोवाइडर में रख देते हैं हम लोग, और जितनी मर्जी स्क्रीन है। अब मैं क्या करूँगी कि अगर मैंने अपना वो जो इमेज है, अपना डेटा जो है वो उसमें रख दिया है, प्रोवाइडर क्लास में रख दिया है, तो मैं उसे मेन में भी कॉल कर सकती हूँ, मैं उसे फर्स्ट स्क्रीन में भी कॉल कर सकती हूँ, सेकंड स्क्रीन में भी कॉल कर सकती हूँ। मुझे ना इसके इधर से इस क्लास को पास करने की, इस क्लास से इस क्लास को पास करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोवाइडर यूज करेंगे अपनी स्टेट को मैनेज करने के लिए, और वो अननेसेसरी रीबिल्ड से बचाता है हमें कि हम जब प्रोवाइडर यूज करते हैं तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ यही ये वाला विजिट ही रीबिल्ड होगा, बाकी वैसे जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है। और अब प्रोवाइडर हम लोग ऐड करेंगे जैसे सबसे पहले हम लोग जाएंगे पब डेव पे। मैं आपको स्क्रीन चेंज करके बताती हूँ, एक से। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे सारे के सारे पैकेजेस होते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है पब पे। यहाँ सबसे पहले प्रोवाइडर एक पैकेज है वो यूज करेंगे। अच्छा, इसको इस वेबसाइट को यूज करने का सबसे वो मेथड है सबसे बेहतर कि जो सबसे ज्यादा डाउनलोड हुए होते हैं ना वो यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये पैकेजेस हैं, हो सकता है यही प्रोवाइडर बहुत सारे और डेवलपर्स ने ये पैकेज जो है वो यहाँ पे अपलोड किया हो, लेकिन हम लोग वो यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा डाउनलोड हुआ हो, बहुत ज्यादा यूज हुआ। अच्छा, इंस्टॉलिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से कॉपी करना है, और उसके बाद हम लोगों ने जाना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे टर्मिनल में जाना है, और वहां पे जाके जो हम लोगों ने अभी पेस्ट किया वो यहाँ पे, सॉरी कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा, ये हमारे पबस्पेक के एमएल के अंदर ये पैकेज जो है वो ऐड हो जाएगा। अब इसे ऐड होने देते हैं। तो
अच्छा, अभी ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कमांड देनी है पब्लिक। लेटर पब्लिक दिस वन। अच्छा, अभी ऐड हो गया। अब हम लोग इन्हें क्या करना है, अब हम यहाँ पे जाएंगे लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे डॉट की, अपनी टू डू मॉडल। अब हम यहाँ पे एमवीसी आर्किटेक्चर पैटर्न यूज करने वाले हैं। अब एमवीसी क्या है, वो प्रोवाइडर में ही यूज होता है कि अब एमवीसी क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब इसमें हमारे पास हम लोग हम बेसिक मेथड नहीं यूज कर रहे कि यहाँ से हम लोगों ने एक इनपुट फील्ड ली, उसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया और वो कंट्रोलर में जा गया वो सारा डेटा और वो नीचे शो हो गया। हम लोग ये नहीं कर रहे। हम लोग चूंकि प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, प्रोवाइडर जो है वो एमवीसी स्ट्रक्चर, एमवीसी आर्किटेक्चर यूज करता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है, वो हमारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर को शो करता है कि हमारा डेटा किस तरह का होगा। कंट्रोलर जो है वो हमारी यूआई को, जो हमारी व्यू है, व्यू स्क्रीन को हमारे मॉडल को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे कंट्रोलर जो है प्रोवाइडर होगा। अब हम क्या करते हैं, हम लोग अपना मॉडल बना लेते हैं क्लास टू डू के नाम से। ये हमारा मॉडल है। अगर आप लोगों में से किसी ने लारावेल की हो तो उसमें भी आप लोग देखोगे कि एमवीसी स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। इनफैक्ट अब हर जगह एमवीसी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ही यूज होता है, बिकॉज इट्स मोर रिलायबल देन जस्ट डूइंग सिंपल स्टफ। अच्छा, अब देखिए, अगर टू डू ऐप की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है। टाइटल होता है कि ये मैंने ऐड करना है। और अब हमने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो देखिए, ये क्लास है, उसका नाम है, और इसके अंदर हम लोग ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, ये बिल्कुल वैसे ही क्लास, उसका नाम, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। बूल टाइप का हम लोग यहाँ पे करेंगे इज डन, कि हुआ है या नहीं हुआ, इज डन। और इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते थे। कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करना था, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए। और यहाँ पे ऊपर एरर भी इसीलिए आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने भी इनिशियलाइज नहीं किया था। अच्छा, अब हम इनिशियलाइज के लिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल कॉमा रिक्वायर्ड दिस डॉट इज डन। ये हमारी हो गई ये मॉडल क्लास। अब हम लोग ने क्या करना है, ऐसे कर इनको ये कैसे रहने देते हैं। अब हम लोग बनाने वाले हैं अपना कंट्रोलर प्रोवाइडर क्लास। ठीक है, अब इस क्या करेंगे हम लोग अब एक न्यू क्लास बनाने वाले हैं, क्लास टू डू प्रोवाइडर। प्रोवाइडर सिखाने के लिए सबसे बेहतर जो ऐप है वो आई थिंक सो कि टू डू ही थी, इसीलिए मैंने ये चूज की। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे, ये सिंपल नहीं है। अब मैं चूंकि यहाँ पे प्रोवाइडर यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे इस सिंपल क्लास की जगह यहाँ पे क्या यूज होगा, हमारे पास ये यूज होगा विद चेंज नोटिफायर। अब ये क्या है, ये क्लास है, ये क्या करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा कि मैं प्रोवाइडर यूज कर सकूँ। चेंज नोटिफायर के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अ क्लास दैट कैन बी एक्सटेंडेड और मिक्स्ड इन दैट प्रोवाइड्स अ चेंज नोटिफिकेशन एपीआई यूजिंग वॉइड कॉलबैक। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे इस क्लास के अंदर कुछ भी चेंज आएगा, ये मेरी यूआई को जाके अपडेट कर देगा खुद ही। मुझे खुद कोई जाके मैन्युअली अपडेट करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोवाइडर में कोई चेंज आया तो यूआई में, आप यूआई में तुम चेंज कर दो। ये क्लास जो कि मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये चेंज नोटिफायर खुद ही ये चेंज को लिसन करेगा और मेरी यूआई अपडेट कर देगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं यहाँ पे अब टू डू की वो लिस्ट की बात अगर बात करें तो उसमें हम दिन में कितने ही काम हम लोगों ने अपने टू डू लिस्ट में रखे होते हैं, तो वो मैंने अभी लिस्ट बोल दिया है। तो वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, किस टाइप की, फाइनल टाइप की। फाइनल होता है, कॉन्स्ट होता है, स्टैटिक होता है, ये डेटा टाइप्स हैं हमारे उसकी
इसमें हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब फाइनल मैंने यूज़ किया, फाइनल की यूज़ करते हैं कि हमारी मेरी लिस्ट जो है वो सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। अच्छा, लिस्ट, अब उसका लिस्ट को मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ टू डू, और यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और टिप है, ये मैंने अंडरस्कोर क्यों यूज़ किया। जब भी डार्ट में हम लोग अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों ने जिस वेरिएबल को, जिस ये लिस्ट है, लिस्ट को मैंने प्राइवेट कर दिया। मैं सिर्फ इस क्लास में इसको यूज़ कर सकती हूँ। इक्वल्स, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। ये हम लोगों ने क्या किया, मॉडल को, ये क्या है, ये हमारा ये जो हम लोगों ने मॉडल बनाया था टू डू, ये उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर। अब क्या होगा, ये कंट्रोलर क्या होगा, इस मॉडल से डेटा लाएगा, इस लिस्ट में रखेगा, और मैं जब हम लोग व्यू स्क्रीन बनाएंगे वहां पे जाके शो करा देगा, वहां पे शो कराएगा, वहां पे ऐड करेगा, सारा का सारा कुछ ये प्रोवाइडर क्लास कंट्रोलर जो है वो मैनेज करेगा। उसके बाद क्या है, अब हम लोग बनाने वाले हैं एक गेटर लिस्ट, और यहाँ पे वही मॉडल का नेम टू डू, और यहाँ पे एक हम लोगों ने गेटर बनाया। अब है कि प्रोवाइडर में गेटर्स और सेटर्स होते हैं। इनका काम वही नाम से पता चल रहा है, इन्होंने सारा का सारा डेटा स्टोर कराना है, गेटर ने स्टोर कराना है आइटम्स। ये सिंटैक्स से अगर आप लोग देखें तो ये एक फंक्शन ही है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसी करके, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न आइटम कर देंगे, लेकिन ये चूंकि बेहतर है और स्मॉलर है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें गेटर सेटर्स के अलावा अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस में जो जो फंक्शन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी ऐप में ऐड करूँ, तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। अमूमन क्या होता है, ऐड आइटम, डिलीट आइटम, और जो है हम लोग अपडेट कर सकते हैं, वो सारा का सारा कुछ। और जो है, अब हम लोगों ने जो गेटर बनाया है, इसके अंदर क्या होगा कि विजिट, अब हम जब व्यू स्क्रीन बनाएंगे तो वहाँ पे जिस विजिट के अंदर हम लोग ने प्रोवाइडर को कॉल किया होगा, वो क्या करेगा, प्रोवाइडर सिर्फ उसे क्या करना पड़ेगा, डॉट आइटम्स से वो सारे के सारे लिस्ट ले लेगा। ये सारी लिस्ट, ये वाली मैंने इसके अंदर इसके अंदर आइटम्स के अंदर रखती, ये जो प्राइवेट लिस्ट थी मैंने उसको यहाँ पे पब्लिक लिस्ट कर दी। अब मैं यहाँ पे व्यू स्क्रीन जब बनाऊंगी उसके अंदर मैं उसे आराम से कॉल कर सकती हूँ, और मेरे पास सारे के सारे आइटम्स आ जाएंगे। अच्छा, आगे क्या करना है, अब हम लोगों ने आगे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है, void add task। हम लोग कैमल मेथड यूज करेंगे, सिंटैक्स यूज करेंगे add task, और यहाँ पे अब हम लोगों ने पास क्या करना है इसे, हम लोगों ने मॉडल में क्या रखा था, टाइटल, तो स्ट्रिंग टाइप का टाइटल यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइवेट लिस्ट है उसके अंदर आइटम्स ऐड होंगे, हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो हमारे पास वो थी, ये जो आ गया खुद ही जो मॉडल था उसके वो आ जाएंगे उनके अंदर। एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ टास्क ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, व्यू स्क्रीन से टास्क आएगा टाइटल, वो यहाँ पे इस प्राइवेट लिस्ट के अंदर ऐड फंक्शन के थ्रू, मॉडल के थ्रू ऐड हो जाएगा। ये तो यहाँ पे टाइटल ही आ जाएगा। ये टाइटल वो है जो टू डू जो मॉडल में था, और ये वाला जो टाइटल है ये है जो पास हो रहा है। इस डन नहीं कर रहे हम लोग, वो भी ऐसे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नोटिफाई लिस्टनर। इसका क्या काम है, इस फंक्शन में क्या करना है कि जैसे वो
आइटम ऐड हो जाएगी, जो पीछे से टास्क आएगा वो ऐड होगा, ये हमारी यूआई को अपडेट कर देगा। ये चेंज नोटिफाइड ने नोटिफाई लिसनर ऐड किया, नाम से पता चल रहा है ये लिसन करेगा चेंज को और हमारी यूआई को बताएगा कि अब टाइम है कि डेटा चेंज हुआ है, तुम अपनी स्टेट चेंज कर लो, वही डेटा। फिर अब हमारे पास आ जाता है ऐड के अलावा अब हम लोग डिलीट कर सकते हैं, हम लोग अपडेट कर सकते हैं, राइट। हम लोग क्या करेंगे, वॉइड टॉगल हम लोग शफल कर सकते हैं। यहाँ पे पास क्या होगा, इंडेक्स के लिस्ट में मैंने जो टास्क ऐड किया वो लिस्ट में किस नंबर पे है, मैं उसे शो कराना चाहती हूँ, मुझे डिलीट करना चाहती हूँ, वो डिस्प्ले कराने के लिए वी विल यूज टोटल टास्क। अच्छा, इसमें क्या है, वो प्राइवेट लिस्ट यूज होगी और हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक इंडेक्स देंगे और अगर इज डन है वो, अगर वो ट्रू है तो ये करेगा, ओके इज डन। अगर वो ट्रू हुआ तो उसे फॉल्स कर देगा, मैंने अगर डिलीट करना है या मैंने उसे अपडेट करना है, या पहले अगर वो लिस्ट एम्प्टी थी तो उस एक लगा लेंगे, मैंने एक पहला टास्क ऐड किया तो मैंने दूसरा टास्क ऐड करना है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे पे मेरे पहले ही कोई टास्क पड़ा हो, तो ये टॉगल टास्क क्या करेगा, ये लिस्ट को चेक करेगा कि अगर उस इंडेक्स पे वन इंडेक्स अगर एम्प्टी है तो ये नया आइटम नया टास्क उस वन इंडेक्स पर रखेगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट को पास कर देगा, इंडेक्स इज डन। और यहाँ पे अगेन नोटिफाई लिसनर, इसके बाद आ जाता है हमारे पास वही डिलीट का, वही रिमूव टास्क। और यहाँ पे अब इसको भी हम लोग इंडेक्स देंगे कि हम लोग स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके जो है वो डिलीट करना है। उसमें कैसे होगा, आइटम्स डॉट, ये फंक्शंस है हमारे पास, रिमूव ऐड, क्योंकि हम लोगों ने इंडेक्स दिया तो हम लोग क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे और बस नोटिफाई लिस्ट में, राइट। ये अब सिंपल सी हमारी हमारा इसको हम लोग रिफॉर्मेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा लुक आ जाए। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी प्रोवाइडर क्लास बनाई और इसमें अगेन फंक्शंस होते हैं, गेटर होता है, सेटर्स होते हैं, सेटर हम लोगों ने यहाँ पे यूज नहीं किए हुए। इसके बाद हम लोग ऐड टास्क फंक्शन बनाया, इसका काम क्या है कि एक नया टू डू बनाएगा जिसके अंदर जो टाइटल हम लोगों ने पास किया होगा वो ये लिस्ट में, इस प्राइवेट लिस्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये नोटिफाई लिस्टनर यूज करेगा, नोटिफाई लिस्टनर से क्या होगा, इस विजिट जो इस को कॉल कर रहे होंगे इस फंक्शन को, उन्हें बताएगा कि प्रोवाइडर को रीबिल्ड हो गया, तो वो अपनी स्टेट चेंज कर ले। उसके बाद टॉगल टास्क आ गया, ये क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे हमारा टास्क सर्च करेगा और उसके बाद क्या करेगा, हम लोग अगर वैल्यू उसकी ट्रू है, भूल हम लोगों ने इसकी टाइप कर रखी थी, भूल रखी हुई थी, अगर तो वो ट्रू है तो उसे क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। उसके बाद अगर अब हम लोग चेक बॉक्स बनाएंगे, टिक या फॉल्स वाला, टिक या एम्प्टी वाला, अगर वो ट्रू करेंगे तो वो हमारी लिस्ट ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज वो रहेगा एम्प्टी, फॉल्स रहेगा। उसके बाद रिमूव टास्क में हम लोगों ने सिंपल डिलीट कर देना स्पेसिफिक इंडेक्स पे, और उसके बाद नोटिफाई लिस्ट में हम लोग अपनी यूआई को बताएंगे कि इट्स द टाइम टू चेंज, यहाँ पर ये वाला टास्क डिलीट हो गया। उसके बाद स्टेप क्या है, हम लोगों का हमारा प्रोवाइडर बन गया, हम लोग के मॉडल बन गया, हम लोगों ने मेन क्लास में जाना है अपनी, और यहाँ पे जो यहाँ पे वॉइड मेन है वो सिंपल कॉल हो रहा है, हम लोग ऐसे नहीं कॉल कर सकते। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपनी मटेरियल ऐप इसको ऐसे रहने देते हैं। और एक और बात, हम प्रोवाइडर को जहां भी कॉल करें, मेन में हम लोग किसी भी स्क्रीन में कॉल करें, हम लोग उसे बिल्ड के अंदर कॉल करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, वी हैव टू कॉल द प्रोवाइडर इन द बिल्ड मेथड, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाएगा चेंज नोटिफाइड प्रोवाइडर, चेंज नोटिफाइड प्रोवाइडर, ठीक है। और इसका काम इसने और क्या करना है, क्रिएट, क्रिएट के बाद ये क्या करता है, हम इसको देंगे अंडरस्कोर और यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न कर रहे हैं जो हम लोगों ने प्रोवाइडर बनाया है, टू डू प्रोवाइडर, ये आ गया, राइट। और अब हम लोग इसको रिटर्न करेंगे या एज अ चाइल्ड देंगे मटेरियल का, ओके। और यहाँ पे ठीक है, इशू आ गया है और उसे रिटर्न नहीं कर रही से, वेट अ मिनट, ओके यहाँ पे सॉरी रिटर्न आ रहा था, रिटर्न क्या ये कर रहा है, ये बिल्ड उस चेन नोटिफाइड प्रोवाइडर की, ये हमें करना ही पड़ता है, ये स्टेप्स है प्रोवाइडर ऐड करने के, ठीक है। इस प्रोवाइडर को हम लोगों ने अपने मेन में किया कॉल। अब हम लोग उनकी सिंपल एक लास्ट चीज रह गई है, हम लोग फर्स्ट स्क्रीन के अंदर ही ऐड कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी यूआई स्क्रीन बनाने वाले हैं। उसके लिए अब हम लोगों को क्या क्या करना है, हम लोगों ने स्कैफोल्ड बनाया हुआ, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टू डू ऐप बना लिख लेते हैं, टू डू और मेन से इंस्टेड ऑफ कॉलिंग होम स्क्रीन हम लोग फर्स्ट स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं, फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। अभी डायरेक्टली उसको कॉल करेगी होम स्क्रीन की बजाय, रीलोड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सेकेंड फर्स्ट स्क्रीन में जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या अब हम लोगों ने ऐड करना है, स्क्रीन शो करवा लेते हैं। अच्छा अब इसकी बॉडी में हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे कॉलम, क्योंकि हम लोग को इसमें मोर देन वन चाइल्ड चाहिए। कॉलम के अंदर एक चाइल्ड, सॉरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में आ जाएगा हमारे पास ऐसे करते हैं इसको, एक्सपेंडेड विजिट लेते हैं, एक्सपेंडेड। अब एक नया विजिट आपके सामने आया है, एक्सपेंडेड। अब इस एक्सपेंडेड विजिट का काम क्या होता है, ये इसको अगर हम कंटेनर वगैरह में हम लोगों को खुद साइज वगैरह देना पड़ता है, लेकिन अगर हम एक्सपेंडेड यूज करें तो ये इसे जितनी स्पेस अवेलेबल होती है ये उतनी ही स्पेस ले लेता है। तो अब हम एक्सपेंडेड विजिट यूज करने वाले हैं। एक्सपेंडेड विजिट का चाइल्ड टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि हम लोगों ने कल देखा था कि अब यूजर से अगर हम लोगों ने इनपुट लेना है वो हम लोग टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की मदद से लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक्सपेंडेड विजिट है हमारे पास, इसमें हम लोगों ने आइकन भी ऐड करना है, तो हम लोग इसकी बजाय इसको रैप करते हैं, रैप विद रो, ठीक है। और इस रो को थोड़ी पैडिंग देते हैं, इसको पहले शो करा देते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल ऊपर क्या हुआ, हम लोग इसको पैडिंग देते हैं, एक सेकेंड। पैडिंग और मार्जिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लेआउट वाले विजिट है और ये ओके, ये वो नीचे आ गया। अब क्या करना है, हम लोग ने टेक्स्ट फील्ड को तो डेकोरेट या अच्छा यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है, एक बनाना है अपना
कंट्रोलर। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो है वो क्या करेंगे, करता है फाइनल टास्क कंट्रोलर। ये जब यूजर एंटर करेगा अपना डेटा तो इसके अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, टास्क कंट्रोलर। अब टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी है कंट्रोलर, टास्क कंट्रोलर जो भी हम लोगों ने बनाया है वो। और यहाँ पे हम लोगों ने कल ही ये यूज किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन। उसके बाद हिंट टेक्स्ट दे देते हैं हम लोग इसे, हिंट टेक्स्ट में आ जाएगा एंटर टास्क, जल्दी करना है हम लोगों ने। और उसके बाद बॉर्डर आउटलाइन, इनपुट बॉर्डर ये खुद ही बॉर्डर दे देगा। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने अब इसमें एक बटन बनाना है। हम लोगों ने रो बनाई थी, तो उसके बाहर आ जाते हैं, रो से एक्सपेंडेड विजिट से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक विजिट ऐड करते हैं, आइकन, आइकन बटन ऐड कर लेते हैं, आइकन बटन, क्योंकि हम लोगों को उसको ऑन प्रेस प्रॉपर्टी चाहिए उसकी। यहाँ पे क्या होगा, आइकन आइकन्स डॉट ऐड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैंने अभी बताया था बिल्ड के अंदर हम लोग उसको कॉल करेंगे अपने प्रोवाइडर को, फाइनल प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर को कॉल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा यूज कर रहे हैं, प्रोवाइडर। ये हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, प्रोवाइडर इक्वल्स, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसे ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पे सिंपल जो हम लोगों ने अभी अपना प्रोवाइडर बनाया उसको कॉल करेंगे, टू डू प्रोवाइडर, टू वेट टू डू प्रोवाइडर। ठीक है, और एक और हम लोगों ने हमारी लिस्ट थी उसको भी एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं ताकि आसानी रहे उसको यूज करने में। फाइनल टू डूज इक्वल्स और प्रोवाइडर, ये क्या होगा, इसको कॉल करेगा, ये क्या कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, और इसके अंदर वो इनको कॉल करेगा, आइटम्स को। ठीक है, डॉट, यहाँ पे भी हो सकता है, अब हम लोगों को जिस विजिट में चाहिए हम लोग उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी में इधर ही कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऐड ऑन प्रेस में क्या होगा हमारे पास, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अब करना है कि अगर कंट्रोलर, तो हम लोगों ने टास्क कंट्रोलर बनाया है, टास्क, एक मिनट, ये भी इसके अंदर रखते हैं। अच्छा, इफ तो टेक्स्ट डॉट नेम अगर एम्प्टी नहीं है, इज नॉट एम्प्टी, तो क्या हो, तो उस प्रोवाइडर को के अंदर जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था एड टास्क वाला, वो, और उसको जो हम लोगों ने क्या टाइटल पास करना था ना, तो वो टास्क कंट्रोलर में अंदर जो जा रहा है हमारा टाइटल, वो उसको पास हो जाए, डॉट टेक्स्ट। हम लोग टाइटल ही पास कर रहे थे ना, वो जाके उधर पास हो जाएगा और उस लिस्ट के अंदर वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक हम लोगों ने इसे बाहर आना, एक्सपेंडेड, नहीं, यहाँ पे हम इधर आएंगे, एक्सपेंडेड विजन,
और अब हम लोग ये यूज़ क्यों करें चाइल्ड, इसके चाइल्ड में हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने कल लिस्ट यूज़ की थी, अब यहाँ पे भी हम लोग लिस्ट व्यू यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट व्यू। अब यहाँ पे एक लिस्ट व्यू होता है और एक होता है लिस्ट व्यू बिल्डर, डॉट बिल्डर। अब इसमें आ जाएगा आइटम बिल्डर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हम लोगों ने एक होता है आइटम बिल्डर और एक होता है आइटम काउंट। आइटम काउंट में हमारे पास वो जो हम लोगों ने अभी वेरिएबल बनाया था टू डूज डॉट लेंथ, हम लोग उसको ही हम लोगों ने से लेंथ देते हैं। लेंथ के बाद अब हम लोग इस आइटम बिल्डर में क्या दे रहे हैं, आइटम बिल्डर में हम लोग इसे देंगे कॉन्टेक्स्ट और साथ में हम इसको देंगे इंडेक्स, या हम लोग इसको कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसको रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न। Excuse me, ma'am. We are running out of time, so you can conclude it, please. ओके, ये वैसे जारी बात है वो लेंथी होती है यूआई बनाना, तो अब आज यूआई रह गई है, हम लोग बाकी प्रोवाइडर वगैरह सारा कुछ हो गया, हम लोग यूआई फिर कल बना लेंगे। Okay, ma'am. बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, तो ऐसा करेंगे कल का सेशन हम लोग स्टार्ट ही इस यूआई को कंप्लीट करने से करेंगे। All right. वैसे बिल्कुल एंड था, मैं कर लेती लेकिन मैंने ओके। वैसे अभी 8 मिनट हैं। Okay, ठीक है. ठीक है, मैं बस वाइंड अप कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ Okay. एक दफ़ा शो हो जाए। Okay. एक सेकंड। So, do you have any question? You may ask, please. Yes, Yasir Khan. जी पूछें आप क्वेश्चन. You raise your hand. ओके, ये हम लोग को रिस्टार्ट करना पड़ेगी ऐप। We have to change it into stateful widget. So ऐसे ऑल प्लस एंटर नॉट stateful, that's it। अब हो जाएगा ये। अब हम लोगों ने क्या करना है, एंटर अपना फर्स्ट फर्स्ट टास्क एंटर करते हैं। पहला टास्क क्या है हमारा, अपडेट हो जाओ। यासिर खान ने अपना हैंड रेज किया हुआ है।
आप क्वेश्चन पूछे अपना। मैं नहीं, यासर खान की बात कर रही हूँ। अच्छा ये देखें आप लोग सामने, ये हमारा यूआई और ये सारा का सारा टास्क हम लोगों ने प्रोवाइडर से जो ऐप बनाई है वो शो हो रही है। अब मैं इसमें है कि मज़ीद ऐड कर सकती हूँ स्लीप, और यहाँ से इसे ऐड कर लूँगी। उसके बाद अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से, मेरा जब काम हो जाएगा तो मैं इसको सिंपल डिलीट कर दूँगी। अब नेक्स्ट टू डू तो हमारे रात का टाइम है तो स्लीप या फिर हमारा थोड़ा बहुत काम होगा तो वो हम लोग इसमें ऐड करके मज़ीद वही ऐड रहने देते हैं। होमवर्क जैसे हम हमारा काम ख़त्म होगा हम उसको डिलीट कर देंगे और वो हमारे उधर प्रोवाइडर से जाके चेंज होगा। एक तरीका सिंपल सेट स्टेट के साथ था कि हम लोग ऐप बनाते हो ऐड सेट स्टेट से वो जो है बस पास होता और बस सेव हो जाता, लेकिन हम लोगों ने प्रोवाइडर यूज़ किया है। और अगर अगर आप लोग ये दोबारा देखेंगे और सारे कंसेप्ट देखेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज कई घंटों की प्लेलिस्ट से मैंने आप लोगों को बचा लिया। सो आज का सेशन यहीं तक था। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। दैट्स इट, खत्म होने वाली है। ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच। जी जी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन मैम, थैंक एंड यू आप लोगों का भी। आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क।